Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we are going to discuss class 7th worksheet 6 of chapter 1st rational number. Under this worksheet there are three types of question which we'll cover in this worksheet. First one is compare the rational number. अब आपको आते हैं क्वेश्चंस इन ये थ्री टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस वर्कशीट के अंदर. ठीक है, तो मैं पहले ब्रीफ दे रही हूँ, फिर हम वन बाय वन क्वेश्चन से डील करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. गॉट इट? तो फर्स्ट टाइप आपकी कंपेयर द रैशनल नंबर. आपको रैशनल नंबर को कंपेयर करना होता है. कंपेयर मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन आपको बताना होता है. ठीक है, कौन बड़ा कौन छोटा, या फिर अगर इक्वल आ गए तो आपने इक्वल टू का साइन. जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ये क्वेश्चन की और बहुत आसान होती है. तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है. थर्ड, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको रैशनल नंबर दिए होंगे, उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा. अगर किसी को प्रॉब्लम आती है लर्न करने में कैसे हम लर्न करें असेंडिंग क्या होता है डिसेंडिंग क्या होता है, तो मैंने ट्रिक बनाई है. जब हमने चैप्टर को समराइज किया था ना, वहां मैंने ये ट्रिक बताई है. तो अगर किसी को कंफ्यूजन है वहां जाकर आप एक बार देख सकते हो. ठीक है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. सो नॉट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मैं फर्स्ट टॉपिक से डील करके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ. पहला क्या था, पहला टाइप आपका क्वेश्चन का कंपेयर द रैशनल नंबर. आपको रैशनल नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है. तो देखो, डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका वर्कशीट 6 का, डिटरमाइन विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस. आपको बताना है कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है. ठीक है, बड़ा. तो अब आपका फर्स्ट है 5/8 माइनस 3/7. देखो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास 3 सब टाइप्स हैं. तीनों को मैंने एक बार ब्रीफ कर रही हूँ. ऐसे ही घूमते हैं सारे क्वेश्चंस. ठीक है, नेगेटिव क्या पता ऊपर की जगह नीचे दिया हो, सारे पार्ट्स वैसे होंगे, बट बेसिक आपको ये समझ आना चाहिए. ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. ये दोनों नेगेटिव वाला इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको ध्यान से समझना. अब हमें पता है एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर है. हम सिंपल सा बता सकते हैं पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, बट आपको ऐसे नहीं करना है. कंपेयरिंग जब पूछी जाती है ना, तब आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है. पहले सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, डिनोमिनेटर आपको सेम करना है. तो आप सेम कैसे करोगे, 7 और 8 को एलसीएम लोगे. आप एलसीएम नहीं आता मेरे को बता देना कमेंट कर, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. अब 8 और 7 का आप एलसीएम लोगे. एलसीएम आ गया आपका 56. अब हमने ये सीखा था वर्कशीट 2 में कि किसी भी फ्रैक्शन को आपने डिनोमिनेटर को, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 8 है, अब आपने किस में कन्वर्ट करना है 56 में. तो वर्कशीट 2 में हमने सीखा है. देखो, फर्स्ट फ्रैक्शन दी मैंने 5/8. अब आपने 8 डिनोमिनेटर को 56 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना. तो सिंपल आप ये देखोगे 8 कितने सा 56 होते हैं, तो 8 7 सा. अब 7 को आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसी के साथ न्यूमिनेटर को भी उसी के साथ करोगे मल्टीप्लाई. क्या बोला मैंने, पहले आपने एलसीएम लेना है. सबसे पहले एलसीएम ले लिया, फिर हर एक जो फ्रैक्शन आपको दी है, यहाँ 2 है तो आपने 1 बाय 1 दोनों फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर चेंज करना है. 8 को 56 में कन्वर्ट करना है, दूसरा 7 को 56 में कन्वर्ट करना है. पहले 8 को 56 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 8 कितने सा 56 होते हैं 7 सा. अब 7 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसी को न्यूमिनेटर के साथ भी करोगे मल्टीप्लाई. तो 7 5 सा 35. पहली फ्रैक्शन आपके पास आ गई. दूसरी 7 कितने सा 56 होते हैं 7 8 सा. अब 8 को किया तो 3 -3 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 3 सा 24 और माइनस है तो इसलिए -24. ठीक है, दोनों आ गए हमारे पास फ्रैक्शन. अब हमने क्या करना था, कंपेयर करना था. तो यहाँ हमने मैंने दोनों के आंसर्स लिख दिए. अब कौन बड़ा है, हमसे पूछा गया था ग्रेटर कौन है. देखो, ग्रेटर पूछा गया था. अगर यहाँ स्मॉलर पूछा जाता तो हमने छोटा जो है उस पर सिंबल लगाना था. ठीक है, जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग सम करना है. तो ग्रेटर पूछा है तो आपको बताओ, आपको मैंने पहले भी बताया पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा बड़ा है, पॉजिटिव ही बड़ा होगा. बट यहाँ देखो आपके डाटा भी यही बता रहे हैं 35 है और इधर -24 है, तो आपका 35/56 बड़ा होगा. और पर आपने यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना है. आधा एक भी हम मार्क्स क्यों कटवाएं, क्योंकि जब हम फुल मार्क्स ले सकते हैं. और हाफ और 1 मार्क इसीलिए कटते हैं जो समझते हैं बच्चे कि हाँ हमें मैथ बहुत अच्छे से आता है, तो उनके मार्क्स यही करते हैं. क्योंकि आपसे पूछा गया इस फ्रैक्शन में कंपैरिजन बताओ, कंपेयर करो इसका, बट आपने आंसर तो यहाँ तक छोड़ दिया. तो आपने कंपेयर इस फ्रैक्शन में भी करना है. अब देखो 35/56 किसका आंसर आया था, ये देखो ये 5/8 का. मैंने दोनों फ्रैक्शंस भी लिखी और फ्रैक्शन में कंपैरिजन का साइन दे दिया. समझ आया. सबसे पहला स्टेप रिकॉल करो जल्दी से, अभी अभी लर्न हो जाएगा. सबसे पहला एलसीएम लेना है.
उसके बाद हर एक फ्रैक्शन को उस जितना भी डिनोमिनेटर आएगा आपका उसमें हमने कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लिकेशन। फिर दोनों में उन जो दोनों के आंसर्स आएंगे उन दोनों में कंपैरिजन देना है। लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, जो फ्रैक्शन है उसमें भी कंपैरिजन देना है। गॉट इट? देखो सेकंड, दोनों पॉजिटिव है। अब पहले 3 और 9 का एलसीएम ले लिया, 9 सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरा, हर एक फ्रैक्शन को मैंने 9 में कन्वर्ट किया। अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी, देखो सब कुछ क्लियर है। 3 3 9, 3 2 6, 9 1 9, 8 1 8। आपके पास दो फ्रैक्शन आ गई। अब हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, दोनों जो आंसर आए उनमें कंपैरिजन बताना है। 9 9 सेम है, 6 और 8 में कौन बड़ा है, 8, तो ये आपका ये वाला फ्रैक्शन बड़ी होगी। सबसे लास्ट स्टेप आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये फ्रैक्शंस लो, लिखो 8/9 किसका आंसर था, 8/9 का ही आंसर था, तो ये आ जाएगा। कंपैरिजन कर दिया हमने। फोर्थ स्टेप में आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये देखो यहाँ पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। -4/3 -6/7, इसमें आपको बताना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले आप एलसीएम ही लोगे, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा आपने हर एक फ्रैक्शन को एलसीएम लिया, हर एक फ्रैक्शन को आपने डिनोमिनेटर 21 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपने कर दिया। 3 कितने सा होते हैं और 7 कितने सा होते हैं, 21। कंपेरिजन करके जो आपके पास दोनों के आंसर्स आएंगे उनमें कंपेयर करना है। यहाँ मेन है, हमेशा याद रखना, नेगेटिव में जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, यहाँ उल्टा होता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई -28 बड़ा होना चाहिए, पर नहीं, जो छोटा होता है नेगेटिव में वो बड़ा होता है। तो आपका -18/21 की तरफ एरो जाएगा क्योंकि वो बड़ा है। अब ये किसका आंसर है, देखो -18/21 -6/7 का था। दोनों फ्रैक्शंस लिखी, जिसका आंसर है वहां मैंने कंपैरिजन का साइन बता दिया। 3 या 4 स्टेप्स में आंसर है। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पे मूव करती हूँ। सारे ऐसे ही पार्ट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट 3 पार्ट्स, -8/3, 19/-6। अब देखो मैंने ये वाला आपको डिस्कस कर दिया था, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप है, बाकी सारा एज इट इज। कौन सा वाला, जो दोनों नेगेटिव है, वो वैसा प्रोसीजर होगा इसमें। अब देखो डिनोमिनेटर में माइनस होना, तो सबसे पहला आपका स्टेप यही होगा कि डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो वैसे आ जाएगा। कैसे शिफ्ट करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया, वहां पे देख लेना। ठीक है, तो -8/3 और -19/6 ये आपके पास आ गई फ्रैक्शन। अब कुछ नहीं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना, इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला था, दोनों नेगेटिव है, वही करना है। आपने दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, हर एक फ्रैक्शन को उस डिनोमिनेटर में लेकर आओ, कन्वर्ट करो, आपके पास दोनों फ्रैक्शंस आ गई। थर्ड स्टेप, दोनों फ्रैक्शंस वाले में कंपेयरिंग करो। देखो जो छोटा होता है वो बड़ा है नेगेटिव केस में, तो -16 इज ग्रेटर देन -19। और लास्ट स्टेप, जो आप जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है उस फॉर्म में भी आंसर निकालो। बस यही है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, -3/-13, -5/-21। अब आपने क्या करना है, देखो दोनों नेगेटिव है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालोगे ना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, इजी होता है। ठीक है, तो देखो मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दूंगी, तो 3/13, इधर भी माइनस माइनस कैंसिल, 5/21। अब ये वो वाला आ गया जिसमें दोनों पॉजिटिव से हमने डील करा था, अभी करें। बस इसको आपने क्या करना है, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर को, हर एक फ्रैक्शन को उस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करोगे, फिर इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर करोगे। 63 और 65 आए तो 65 बड़ा है 63 से। लास्ट स्टेप, इस क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर दोगे। देखो माइनस भी लगाना, क्वेश्चन में माइनस था ना, तो माइनस की फॉर्म में ही आपने आंसर देना है। ये आ गया, गॉट इट। अब आपका लास्ट पार्ट, -7/11 और 5/-8, ये एकदम ये वाले इस वाले पार्ट से सिमिलर है, तो यहाँ माइनस है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर वही सारा प्रोसीजर है, आपका एलसीएम लोगे, हर एक फ्रैक्शन को उस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करोगे, फिर इन दोनों के आंसर्स में कंपैरिजन दोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ये देखो 56 और 55, आपके हिसाब से 56 होना चाहिए था, बट नेगेटिव है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा है, तो -55 इज ग्रेटर देन -56। लास्ट स्टेप, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आपने आंसर दे देना है। बस, इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। कंपेयर द रैशनल नंबर में आपका थर्ड क्वेश्चन का भी यही टाइप है। थर्ड क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, बेसिक मैंने समझा दिया कैसे कैसे करना है, तो कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड टाइप के मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जो आपका वर्कशीट में सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब मैंने समराइज कराया था इस चैप्टर को, तब भी मैंने ये डिटेल में बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन वाइज भी बता रही हूँ। ठीक है,
तो 3/-5 इज इक्वल्स टू x/15। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। बस बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 के ऑपोजिट कौन है, 15, तो 3 इंटू 15 इज इक्वल्स टू एज इट इज x एज इट इज इंटू में -5। जिसे आप शिफ्ट करते हो ना, जो यहाँ पहले प्रेजेंट है वो पहले लिखा जाता है, जिसे आपने शिफ्ट किया वो बाद में जाएगा उसके, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 3 इंटू में 15 इज इक्वल्स टू x इंटू में -5। अब जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाकी जो भी उसके साथ है उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। अब यहाँ -5 x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। बस आगे कैंसलिंग है आपकी, 5 1 जा 5 3 जा, x की वैल्यू कितनी है, और माइनस नीचे था तो उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -9। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखो एकदम ऐसे ही है। 9 के ऑपोजिट कौन है, -50 इज इक्वल्स टू x के ऑपोजिट कौन है, 15, तो 9 इंटू में -50 इज इक्वल्स टू x इंटू में 15। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ कौन है, यहाँ 15 प्रेजेंट है, तो उसको उधर भेज दो। तो 15 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ मैं कैंसलिंग बहुत आसान से की है मैंने, 5 3 जा और 5 10 जा, देखो -10 और 3, फिर 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3 3 जा, तो 3 इंटू में -10, x की वैल्यू कितनी आ गई, -30। आगे आंसर सिंपल, आपने ये याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x के साथ जो भी प्रेजेंट है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। कैलकुलेशन तो आसान है। अब देखो थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 36/x इज इक्वल्स टू -4। अपॉन कुछ भी नहीं है, ये याद रखना है। अपॉन कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेते हैं, अपॉन 1 लेना है आपने, बस इसमें मेन यही स्टेप है याद रखने को। जब, और ये याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 36 मतलब 36/x इज इक्वल्स टू -1/4 कर देते हैं। जहां नहीं प्रेजेंट है ना वहां 1 लगाना है, इज इक्वल्स टू -4 दिया है तो -4/1, ठीक है। जो बच्चे नहीं करते मेरे को कमेंट करके मत बोलना कि दीदी हम नहीं करते, ठीक है। अब देखो 36 के क्रॉस में कौन है, 1, तो 36 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू -4 इंटू में x, जो ऑपोजिट है वो हमने शिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ x को शिफ्ट करा तो x को मैंने बाद में लिखा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी आपको इजी लग रहा होगा, बट वो जब आप फर्दर क्वेश्चंस करोगे ना उसमें ये स्टेप मेन होता है, ठीक है। जब हम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चन है वो। तो 36 इंटू में 1 36 इज इक्वल्स टू -4 इंटू में x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके साथ कौन है, -4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -9। जैसा ये पार्ट है वैसा ही ये पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी इज इक्वल्स टू 7 दिया, तो क्या लोगे आप, लेट अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक और बात देखो, आप मेरे को बोल सकते हो कि यहाँ पर दीदी हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं फिर हम डिवाइड कर देंगे, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, पेपर बहुत लेंथी आता है 7th क्लास का, तो टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ ऐसे ही लिखो, क्योंकि कुछ ना कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब हम शिफ्ट करते हैं ना तो कैंसिल करके आपके पास इजी वैल्यूज आती हैं, स्मॉल वैल्यू आती हैं, तो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर डिवाइड कर आंसर निकाल सकते हो, हमें तो आंसर पे मतलब करना है ना, आंसर पे फोकस करना है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट।